बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं बाबा ग्राउंड में और हम देखेंगे इर्द गिर्द जो है रेडियाँ लगी हुई हैं, तजावज़ात कायम है। हम देखते हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में तजावज़ात की भरमार है। अगर हम क्रीम मार्केट के हवाले से बात करें, अगर हम दाता गंज बख्श के मज़ार के बाहर के अहाते की बात करें, और या फिर हम किसी भी लाहौर के कोने में चले जाएँ, अगर हम UC 1 से लेके आखिरी UC 70 तक बात करें लाहौर की, तो हम देखेंगे तजावज़ात की भरमार है। जब हम बेगम कोर्ट से एंटर होते हैं, लाहौर के अंदर दाखिल होते हैं, तो वहाँ से लेके हम आगे शादरा तक देखेंगे कि यही सिलसिला हमें नज़र आएगा। इर्द गिर्द हमें पार्किंग स्टैंड नज़र आएंगे, रेडियाँ नज़र आएंगी, स्टॉल्स नज़र आएंगे। ये सारी सिचुएशन इसी तरह ही है। बेगम कोर्ट से होते हुए जब हम दाता गंज बख्श आएंगे, उसके अलावा अगर हम अंदरून चले जाएँ, अनारकली मार्केट चले जाएँ, या फिर किसी भी बड़ी मार्केट चले जाएं लाहौर की, या कारोबारी मराकज़ चले जाएं, शालम मार्केट चले जाएं, माल रोड चले जाएं, या फिर क्रीम ब्लॉक चले जाएं, हत्ता कि हम धोकर न्याज बेग तक रुख करें, तो हमें यही सिचुएशन नज़र आएगी। ये हमें हर जगह इसी तरह नज़र आएगा। अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पर भी इसी तरह पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं, रेडियाँ लगी हुई हैं, और ये इधर की सिचुएशन नहीं, ये पूरे लाहौर की इसी तरह सिचुएशन है। लाहौर की मुख्तलिफ़ मार्केट्स में, मुख्तलिफ़ शाराओं में हम देखते हैं कि इसी तरह ही है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि गैर कानूनी जो पार्किंग स्टैंड है, पार्किंग स्टैंड्स की वजह से भी बहुत बड़ा ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासिर होती है, और बहुत बड़ा मसला क्रिएट होता है। और जो इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया वो और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है, वो हमें कार्रवाई करती हुई इक्का दुक्का नज़र आएंगे, लेकिन फिर हम देखेंगे कि अगले दिन सिचुएशन वैसी ही है, और ये दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इसमें कम होने की बजाय ज़्यादा होता जा रहा है। और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो पीछे भी रेडियो की भरमार है, और ये इसी तरह ही होता है। ये रोड जो होता है ये बिज़ी रोड है, और आगे से ये सेक्रेटरीट की तरफ जाएगा, और लेफ़्ट साइड से हम देखें कृष्ण नगर जो मेन बाज़ार है, उधर भी यही सिचुएशन है। लाहौर की मुख्तलिफ़ मार्केट्स में जब हम रुक करते हैं तो हमें इसी तरह की सिचुएशन नज़र आती है। इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट होती है। और ज़िला इंतज़ामिया की अगर कार्रवाई के वाले से बात करें तो ये उनकी मुँह खोलती कार्रवाई नज़र आ रही है। हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह की बड़ी कार्रवाइयाँ करते हैं, और उसके अंजाम में, रिज़ल्ट में हमें क्या नज़र आ रहा है, वैसी की वैसी सिचुएशन है। आगे इस हवाले से हम बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे, जो ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं ज़िला इंतज़ामिया उसमें किस हद तक पूरा करने में कामयाब है, और किस तरह इसे बेहतर बनाया जा सकता है। हम मुख्तलिफ़ जगह पर प्रोग्राम्स करते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सिचुएशन है। प्राइस कंट्रोल के हवाले से हम प्रोग्राम करते हैं, इंक्रोचमेंट के हवाले से जो आम बंदा है, आम आदमी है, जो आम अवाम है, उसकी आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप देख सकेंगे लाहौर में क्या हो रहा है। और दारुल हुकूमत है, ये सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब का बड़ा शहर है, और फिर भी हम देखते हैं कि इस तरह के मसाइल हैं जो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इनको कम करने की ज़रूरत है, और इनके हल की जानिब जाने की ज़रूरत है। इसको ना सिर्फ रोका जाए बल्कि इसका हल ढूंढा जाए, ताकि अगर कोई गरीब अपना रोज़गार कर भी रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या नाम है आप? गुलजमान अली। गुलजमान अली साहब, हम देखते हैं कि लाहौर की मुख्तलिफ़ शाहराओं में तजावज़ात कायम है, ज़िला इंतज़ामिया भी मौजूद है, लेकिन हमें वैसी की वैसी नज़र आती है। क्या वजह है इसकी? यार वो चेकिंग करने वाले आते उठाते हैं, बाद में वही पैसे पूसे लेके फिर इजाज़त दे देते हैं। यहाँ तो यही सिलसिला है। कोई मुस्तकिल कार्रवाई नहीं की जाती? मुस्तकिल होती नहीं है, वो करके जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो इसका कोई हल तो करना चाहिए ना, ज़िला इंतज़ामिया को, इंक्रोचमेंट भी ख़त्म हो जाए और इसका हल भी हो। इंतज़ामिया ने सोचना है, मेरे कहने पे किसने अमल करना है यार। आप माशाल्लाह बुजुर्ग शहरी है, हर शहरी को चाहिए कि आवाज़ उठाए, वो बताए। तो आम आदमी जो है यहाँ से अगर गुजरता भी है, कहीं से भी मुख्तलिफ रोड्स पे हम देखते हैं पार्किंग स्टैंड भी हैं, तो ट्रैफिक का भी मसला होता है। तो इसे किस तरह से हल किया जा सकता है? यार इंतज़ामिया ही ने करना है, वो पैसे लेके छोड़ देते हैं। मसला तो सारा यही है, वही आते हैं, वही उठाते हैं, वही पैसे लेके जाते हैं। जो करप्शन की लत लगी हुई है वो सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी, सीधी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही चक्कर है सारा। तो इसका मुस्तकिल हल आपकी नज़रों में क्या है? कि करप्शन ना करें, बाकायदगी से अपना काम करें। उनको उनको इंतज़ामिया को खींचो, उनका काम है, उनको ज़रा खींचो, थोड़ा सा उन पर सख्ती करो। इन्होंने तो लगाना ही लगाना है, जब तक वो ठीक नहीं होंगे ये कैसे ठीक। हमारे डिप्टी कमिश्नर भी जो लाहौर के, उन्होंने भी कहा है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। अगर एक गाड़ी यहाँ से गुजर जाए तो दूसरी का गुजरना महाल हो जाता है। सख्त कार्रवाई होती नहीं है, यहाँ से पकड़ते हैं, आगे जाके छोड़ देते हैं। सख्त कार्रवाई तो होती कोई नहीं है यहाँ, जब इसी वजह से तो ये हाल यहाँ तक पहुँचा है मुल्क का। तो आप यूँ ही हम देखेंगे आगे ट्रैफिक और बढ़ती जाएगी, और रेडियाँ लगती जाएंगी, दिन ब दिन तो ये बढ़ता ही चला बढ़ेगा। जब तक आप सही इंतजाम कोई नहीं करेगा तो ये बढ़ेगा, लाजमी बात है, ये तो अंडरस्टूड है ना भाई। तो पंजाब गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे, चाहे वो हमजा शहबाज हो या फिर चौधरी परवेज़ लाई हो, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे?
यार मैसेज क्या देना, आपके सामने ये मैसेज जो अवाम ने तो दे दिया मैसेज, अब अवाम की कोई ना माने वहाँ क्या करे। अवाम ने तो मैसेज दे दिया था इलेक्शन में, अब इससे ज़्यादा और क्या होगा। बिल्कुल ठीक। और मुस्तकिल कार्रवाई करनी चाहिए जिसका रिजल्ट आम आदमी को मिले और जो ट्रैफिक के मसाइल है वो हल हो सके। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल, ये आपने बुजुर्ग शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि मुस्तकिल कार्रवाई नहीं की जाती, कुछ ले दे के वक्ती तौर पे काम करवा लिया जाता है और इंतज़ामिया की जानिब से भी इस तरह किया जाता है। आगे भी चलते हैं, आगे सिचुएशन दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरजाद है। क्या? फरजाद। फरजाद भाई किस दर के रहायशी हैं? मेरे इधर ही रहता हूँ, इस्लामपुरा में। इस्लामपुरा में। आप तो बखूबी वाकिफ़ होंगे कि जिस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम देखते हैं कि स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, इधर भी सिचुएशन सेम ही है। तो कितने मसाइल पैदा होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, पार्किंग वगैरह के मसले होते हैं, किसी ने इमरजेंसी में जाना होता है उसमें ट्रैफिक जैम हो जाता है, बस यही मसले होते हैं ज़्यादातर। तो इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई की जाती है? कभी कभी की जाती है लेकिन ज़्यादातर तो नहीं की जाती, ऐसे ही रहता है। कभी कभी जब कार्रवाई करते हैं तो क्या हिकमत अमली होती है, क्या करते हैं? बस इनकी रेडियाँ वगैरह इधर उधर कर लेते हैं 5 मिनट के लिए, फिर आधे घंटे में फिर वही सीन हो जाता है। मुस्तकिल कार्रवाई नहीं की जाती? मुश्किल नहीं होता। अगर मुस्तकिल कार्रवाई की जाए तो हमें रिजल्ट नज़र आए। हाँ जी बिल्कुल। हम देखते हैं फिर सिचुएशन वैसी की वैसी। हाँ जी बिल्कुल, वैसी की वैसी है, बल्कि उससे भी बुरी हो गई है। तो ये तो दिन देख रहे होगे अपने पीछे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। पीछे इसी तरह ये ट्रैफिक बढ़ती चली हाँ जाती जी, है और बढ़ती चली कम जाती नहीं होती है। नहीं। इस तरह ये किसी ने इमरजेंसी में जैसे जाना होता है हॉस्पिटल वगैरह, तो वो ट्रैफिक जैम में उसको बहुत मसाइल हो जाते हैं, वो गुजर ही नहीं सकता। वो ट्रैफिक पीछे आपके अभी भी देखें, आगे वो जा रहे हैं, हॉर्न दे रहे हैं, वो गुजर ही नहीं रहा। अभी तो इतना ज़्यादा लोड नहीं, जब लोड ज़्यादा होता है और मसाइल होते हैं। हाँ बिल्कुल, 1-2 घंटे तक अभी लोड होगा मैक्सिमम, तो इधर तो पैदल चलना भी मुश्किल होता है। कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से तो कहा जा रहा है सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा जो भी इस तरह इंक्रोचमेंट करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि एंटी क्रोचमेंट जो फोर्स है वो कार्रवाई नहीं उस तरह कर रही, रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पंजाब हुकूमत किस तरह बेहतर करे? उनको चाहिए परमानेंट अपने बंदे इधर लॉट करें, वो देखें, मैनेज करें सारी चीज़ों को। वो जो डीसी लाहौर हैं हमारे अपने रिलेटिव भी हैं दूर के, मेरे कज़न के आगे बहनोई हैं, तो उनसे आप खुद ही रिक्वेस्ट कर लें। मैं उनको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे परमानेंट बंदे इधर करें, तो और बस यही। जी बिल्कुल, परमानेंट कार्रवाई होनी चाहिए। अमूमन हम देखते हैं कि अगर जब इधर ज़्यादा रश होता जी। है तो इसी रोड से लेकर आपने बिलफर्ज दूसरी रोड की तरफ जाना है या संत नगर की हाँ तरफ, जी। कितना टाइम इधर लग जाता है? यहाँ पे जब मैक्सिमम लोड पे आप जैसे बोल रहे हो रश होता है, तो एक दफ़ा मुझे तो मेरा ख्याल है यहाँ से उधर चौक संतनगर जाने में 35 मिनट्स लगे थे। जी बिल्कुल, ये देखिए 2 मिनट का सफ़र नहीं है और 35 मिनट्स तक लग जाते हैं जब लोड होता है। और ये वजह क्या है इसकी? यही एंक्रोचमेंट। ये देखिए इंक्रोचमेंट वाहिद वजह है और इसका हल होना चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए ताकि जो आम आदमी है उसको रिलीफ मिल सके। जी बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब जी की कर दे हो? मैं मंगना ठीक हो गया। तो इधर इस तरह ही निज़ाम है। हाँ जी, बस ऐसे ही मैं मंग मुँह के बाद ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? कुछ भी नहीं करते जी, करना कि कुछ भी नहीं करते, वो अपना ढिड भज जाते बस, कुछ भी नहीं करते वो। जी बिल्कुल, ये बात सुनी, उनका कहना है कि सामान उठा लेते हैं फिर रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर किधर से आ रहे हैं? ये पास ही आ रहे हैं। वहाँ से ही आ रहे हैं। तो आपको एरिया को आप बखूबी जानते हैं, ठीक है, वाकिफ़ भी हैं। तो अभी शॉपिंग वगैरह कर लिया आपने? मैं भी करने लगा हूँ, अभी आया हूँ। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम देखते हैं इसी तरह सिचुएशन है, रेडियाँ लगी हुई हैं, इंक्रोचमेंट है। जी जी, तो जब एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स आती है तो क्या कार्रवाई करती है? यही करती है यहाँ पे आगे इनको आगे तंग करेगी, उठाएगी सामान, यहाँ सारा कुछ जो कुछ भी है लगा हुआ। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। तो जब कार्रवाई करती है फिर बाद में रिजल्ट नज़र नहीं आता? रिजल्ट क्या नज़र आना है, बस पैसे पैसे ले लो के छोड़ देते हैं इनको, और क्या करना है इन्होंने, पैसे लेते हैं? और क्या करते हैं ये लोग। कौन लोग पैसे लेते हैं? जो कार्रवाई करते हैं। हाँ जी, तो और क्या, ये बैठे हैं, पूछे इनसे ही प्यारों से। तो इसकी वजह से हमें रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। आपके सामने सारे बैठे हुए हैं। लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया है वो तो कहती है कि हम पूरी भरपूर कार्रवाई करते हैं, हम एक्शन में होते हैं, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। हाँ जी, तो कार्रवाई करते हैं तो ये आपके सामने ही सारे बैठे हुए हैं। तो जब ये इधर ज़्यादा रश होता है इस रोड पे, तो इस रोड से दूसरी रोड पे जाने में कितना वक्त लगता है? काफ़ी टाइम लग जाता है, गाड़ियाँ फंसी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है यहाँ पे। जब ट्रैफिक जाम होती है तो कितना रश हो जाता है, मतलब कितना टाइम लग जाता है? काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, गुजरते हुए लाजमी बात हालांकि ये 1-2 मिनट का सफ़र है। वैसे ऐसे ही है, किसी भी यहाँ पे कुछ टाइम जो होता है कि हाफ आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है निकलते निकलते यहाँ से।
आज तो ये फिर थोड़ा मसला भी सुबह का टाइम है, इतना मसला नहीं है। जो जो रात पड़ती जाएगी ट्रैफिक इसमें जाम हो जाएगी, जाम होती जाएगी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे ज़िले इंतज़ामिया किस तरह इसे बेहतर कर सकती है? या ग्राउंड इनका पास आना चाहिए, ग्राउंड के अंदर कुछ जगह दे दें ताकि आवाम की भी सहूलत हो, इनकी भी सहूलत हो, सबके लिए ईजी हो जाएगा। पॉइंट मुख्तस कर दिया जाए, एक पॉइंट दे दिया। सामने ही ग्राउंड है, खाली है बिल्कुल, यहाँ पे बना दें के लिए कि चलो यार अंदर बैठ के जो मर्जी करो आप लोग, ताकि यहाँ पे जितना भी रश वगैरह है वो ना पड़े और सबके लिए सहूलत हो जाए, सबके लिए आसानी हो जाए। पंजाब हुकूमत को भी यही मैसेज देना चाहिए। जी जी, यही मैसेज जा रहेगा पंजाब हुकूमत को भी कि वो तो वैसे भी काम अच्छे ही करते हैं, तो ये इधर ग्राउंड इनके सामने ही है, ये ग्राउंड खोल देने के लिए एक दिन के लिए कुछ नहीं होता, क्या होगा। बिल्कुल पॉइंट्स इन्हें मुहैया कर दिया जाए ताकि ये भी अपना रोज़गार कमा सकें और जो शहरी हैं उनको भी ट्रैफिक के मसाइल ना हो। हम देखते हैं कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह जो है इंक्रोचमेंट है। जब तक एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पूरा काम नहीं करेगी, आपने शहरी की भी बात सुनी, शहरी का भी कहना है कि पैसे ले देकर फिर काम वैसे का वैसा ही हो जाता है। आगे भी हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या नाम है आपका? सफदर नाम है मेरा। सर क्या काम क्या करते हैं? मैं तो ये प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो इस सिचुएशन से और एरिया से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। जी जी। तो जब इधर रश वगैरह लग जाता है ज़्यादा, तो कितना टाइम इधर इसी रोड पे लग जाता है दूसरी तरफ जाने में? इधर बाज़ार में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, उधर तो हम गलियाँ यूज़ करते हैं, बाज़ार से नहीं जा सकते हम रश की वजह से। तो मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, शाहराहों की बात करें, हमें इसी तरह रेडियाँ नज़र आएंगी, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड नज़र आएंगे। ज़िले इंतज़ामिया क्या कार्रवाई करती है? ज़िले इंतज़ामिया में इस मार्केट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। ये इस्लामपुर बाज़ार के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो फिर आप तो बताएं ना, क्या वजह है कि इंक्रोचमेंट वैसे की वैसे ही है? बस कोशिश तो बड़ी की है, वो कारपोरेशन वाले भी आते हैं, लेकिन जब वो वापस चले जाते हैं तो ये भी लोग फिर रेडियाँ लगा लेते हैं। और दुकानदार जो है वो आप एक मिनट उतरिए, आप एक मिनट, आपसे हम बात करेंगे कि आप माशाल्लाह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और इस एरिया के भी कृष्णनगर बाज़ार भी आपको पता है एक हब है, जो लेडीज़ भी हैं, ख़वातीन भी हैं और बहुत बड़ी तादाद आती है जो यहाँ से परचेजिंग करती है। तो किस तरह से इसे बेहतर किया जा सकता है? इससे बेहतर ये किया जा सकता है कि जो दुकानदार है, जो दुकानदार बैठे हैं वो रेडियो वाले से पैसे लेते हैं। वो रेडी वाले से? जी जी। तो अगर दुकानदार अपने आगे रेडी ना खड़ी कर दे तो रेडी की मजाल नहीं है कि वो बाज़ार में खड़ी हो सके। तो इस वजह से तो वो जो दुकानदार है उसके काम हो या ना हो, वो रेडियो से 500-1000 रुपये रात को ले लेते हैं। एक एक दुकानदार 3-3 रेडियो लगा के उसकी दिहाड़ी लग जाती है बस। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, कौन कौन सा एरिया आपके अंडर आता है? मतलब हमारे से ये हॉस्पिटल से लेके और वो शानदार रोड पंप तक ये एरिया मेन बाज़ार जो है। तो इधर से लेके उधर जाने में आपको पता है जब रश होता है तो पूरा घंटा घंटा भी लग जाता है। बिल्कुल लग जाता है। और जो ख़वातीन हैं उनके कई बार गुजरने की भी जगह नहीं होती। ख़वातीन को गुजरने की जगह देखिए ये भी है कि ख़वातीन के ये पैदा है कि जो रेडियो में माल है वो सस्ता मिल जाता है दुकानदार से, तो इस वजह से वो ख़वातीन ज़्यादा तरजीह रेडियो वालों को दे देते हैं। तो इसे हम ऑर्गेनाइज किस तरह कर सकते हैं? हुकूमत भी अगर आपका ताउन करे, पूरा साथ दे, पूरी पॉलिसी बनाए, किस तरह से हम इसे ठीक कर सकते हैं? इसमें हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो इस तरह बेहतर बनाया जा सकता है कि प्रॉपर एक बाज़ार होना चाहिए रेडियो के लिए, कि वो बाज़ार एक मुख्तस किया जाए कि भाई इस साइड पे ये रेडियो, क्योंकि रेडियो वाले भी गरीब लोग हैं, उसके भी रेडियो के बगैर गुजारा तो है नहीं, कारोबार आगे नहीं है, महंगाई इतनी है कि लोग भूख से मर रहे हैं। लेकिन अब महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है, ऑयल की प्राइस ले लो या कोई और चीज़ की, तो दाल चना और दाल माश के इतने महंगे हो गए, घी के ले लो, तो लोगों के जो जीना महाल हो गया है। तो उनको लिए भी तो कम से कम कारोबार तो होना चाहिए उसके लिए। तो रेडियो के लिए प्रॉपर जो है एक एरिया मुख्तस किया जाए, उस एरिया में वो जो सारी रेडियो वो एक साइड पे खड़ी। जब आपकी मीटिंग हुई थी उसके बाद कोई कार्रवाई हुई या फिर इस पर कोई एक्शन हुआ या फिर कोई अमल दरामद कहीं पे करवाया? हमने उनको ये तजावीज़ दी थी कि ये जो उमर रोड है इस पर रेडियो लगाई जाए, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, अभी तक अमल नहीं हुआ। हालात वैसे के वैसे ही हैं। वैसे के वैसे। तो अब जो कमिश्नर लाहौर है कैप्टन रिटायर्ड उस्मान और उमर शेर चट्टा डिप्टी कमिश्नर है, वो उन्हें मैसेज दे दें या फिर वो किस तरह से इसे ऑर्गेनाइज करें पूरे कृष्णनगर को? ये हम तो ये कहते हैं कि रेडियो वाले को मत हटाए, क्योंकि रेडियो वाला भी गरीब लोग है, उसने भी रात को अपने बच्चों के लिए इंक्रोचमेंट खत्म करनी है या फिर कोई हल निकालना है, उसके बारे में बात करें, किस तरह करें? उसके लिए जो प्रॉपर एक बाज़ार है वो प्रॉपर मुख्तस किया जाए, जिसमें दुकानें ना हो। जिस तरह उमर रोड है उसमें ज़्यादा दुकानें नहीं है, अगर है भी तो वो बाज़ार भी खुला है। तो अगर इस तरह एक एरिया या ये एरिया या इस तरह एक एरिया जो है वो मुख्तस किया जाए रेडियो के लिए, ताकि रेडियो वाला भी अपना कारोबार कर सके और दुकानदार जो है वो अपने एरिया पे जो औरतों का आना जाना हो,
क्योंकि ये यहाँ पे तो रिहायशी इलाका है, कमर्शियल तो है नहीं, तो औरत घर से भी निकलती बड़े मुश्किल से निकलती है। तो जो औरतों का आना जाना ये भी आसान हो सके, क्योंकि ये हमारी माँ बहनें बेटियाँ हैं, तो इसके लिए भी जो है ये आसानी होगी अपने घर आने जाने में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। लास्ट में पंजाब गवर्नमेंट जो भी गम बनती है, हमजा शहबाज हो या फिर चौधरी परवेज़ लाई हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वाले से? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो खुदा रहे तो ये महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, और हमारे लिए कोई भी हो, हमजा शहबाज हो, परवेज़ इलाही हो या कोई भी हो, लेकिन महंगाई जो है ये लोग जो है भूख से मर रहे। 2 वक्त की रोटी, अगर एक बंदा यकीन करो अगर 20,000 तनख्वाह लेते, 20,000 बड़ी मुश्किल से दुकानदार मुलाजिम को तनख्वाह देते, लेकिन उसको 18-20 हज़ार रुपये जो है, अभी मेरी शॉप के 2 मीटर है, 1 मीटर पे 70 यूनिट है, उसके 7,000 रुपये बिल है। अब ये हिसाब लगा 100 रुपये यूनिट, 100 यूनिट के 7,000 बिल है। जब मैं वो गया हूँ दफ्तर गया हूँ तो वो कह रहे हैं कि आपको जो 6,000 रुपये 1,400 आपका प्रॉपर बिल है, बाकी आपको फ्यूल एडजस्टमेंट में वो डाल दिया गया पैसे। तो खुदा रहा इस पे कंट्रोल किया जाए, ये महंगाई पे, और आवाम को रिलीफ दिया जाए। और यही कहना चाहता हूँ, फ्यूल एडजस्टमेंट 5,000 से भी तजावुज़, 5,000 से तजावुज़ का, और घर के जो मीटर है उस पर 13,000 फ्यूल एडजस्टमेंट है। 13,000 23,000 बिल है, उसमें से 10,000 बिल है, 13,000 जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट है। जी बिल्कुल, ये देखिए फ्यूल एडजस्टमेंट कितनी बड़ी तादाद में की जा रही है। 5,000 से ज़ायद ये दुकानों में की जा रही है, और हज़ारों में 10,000 से भी ज़ायद की जा रही है घरों में। जी, अभी मुझे 34,000 रुपये बिल आए। 34,000 बिल जो है ये 318 यूनिट की 34,000 रुपये बिल है। जब मैंने हिसाब किया तो 85 रुपये पर यूनिट मुझे पड़ा है। 85 रुपीज़, 85 रुपीज़ पर यूनिट पड़ा है। जी बिल्कुल, ये सिचुएशन देख लें, 85 रुपीज़ ये कह रहे हैं कि ये पर यूनिट पर। जो गरीब बंदा होगा, जो यानी 30,000 तो किसी की तनख्वाह है नहीं, तो वो अगर 20,000 बिजली के मद में देगा तो बच्चों के लिए दूध कहाँ से लाएगा, पेम्पर कहाँ से लाएगा, घर का राशन कहाँ से लाएगा, और घर का रेंट, और हर किसी का अपना घर तो है नहीं, तो घर का रेंट कहाँ से देगा। अभी मेरे पास एक मुलाजिम काम करता है, वो बेचारे को अभी 34,000 रुपये बिल आए। मुलाजिम को 34,000 बिल है, उसकी 20,000 तनख्वाह है। वो मेरे पास रात को आया था, रो रहा था कि मुझे 14,000 जो है वो एक्स्ट्रा दे दो ताकि मैं बिल भर सकूं। तो मैंने कहा घर में राशन कहाँ से दोगे? वो कह रहे हम गुजारा करते हैं कि भाई ने हमें आटा वगैरह लेके दिया है और बस ये गुजारा है, और बच्चों के लिए दूध भी नहीं है, हम एक टाइम खाते हैं दूसरे टाइम नहीं खाते। तो ये सिचुएशन है। खुदा रहा इस मुल्क की तरक्की के लिए ये आपस के इख्तिलाफात को छोड़ के इस मुल्क के बारे में सोचा जाए, और इस मुल्क के बेहतरी के बारे में और महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए। हमें नहीं गरज की PTI है, नून लीग है, पीपल पार्टी है, कोई भी हुकूमत हो, जो मुल्क के बारे में सोचे, जो आवाम के बारे में सोचे, हमें लिए वो बेहतर है, और इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। कोई भी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आम आदमी जो है वो पिस कर रह गया है, उसे अब रात को भी नींद नहीं आती, क्योंकि उसका बिल इतना आ जाता है कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है वो किस तरह से पूरा इंतज़ाम करेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, पेट्रोल किधर से दिलवाएगा, और बिल जो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, आम आदमी के लिए बियर करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। एक तरफ दूसरे मिसाइल ने घेरा हुआ है, और एक तरफ जो बिजली के बिल हैं और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहे हैं, जिससे आम आदमी है वो पूरी तरह पिस कर रहेगा। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की नाम है तुहाडा? मोहम्मद सादिक है। मोहम्मद सादिक नाम है। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, रेहड़ियाँ लगी हैं, हाँ जी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्या कार्रवाई की जाती है? ज़िला इंतज़ामिया ये कार्रवाई कर दी, जदों रेड करते हैं तो रेड़ियाँ उठा के ले जाते हैं। रेड करते हैं वो पहले बताते हैं कि इस तरह कार्रवाई करने लगे हैं, या फिर एकदम ही? नहीं, एकदम आते हैं, अच्छा, वो रेड़ियाँ उठा के ले जाते हैं। तो इधर भी कार्रवाई करते हैं इस इलाके में, इस जगह? हाँ जी। फिर जब आते हैं क्या करते हैं? रेडियाँ उठाते हैं, फिर रेड़ियाँ उठा के ले जाते हैं, सौदा नीचे फेंक देते हैं, फिर वो जुर्माना दे के तो फिर लेके आते हैं। जुर्माने की कोई रसीद वगैरह देते हैं? कोई शय नहीं है। कितना जुर्माना करते हैं अमूमन? 1,000-1,500 रुपया करते हैं, 1,000 भी करते हैं, 1,500 भी करते हैं। फी रेडी के हिसाब से आप कह रहे हैं 1,000 रुपये 1,500 रुपये करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं? हाँ, कई रेड़ियाँ बेच भी देते हैं, हम रेड़ी वापस भी नहीं देते। जिहदी चंगी रेड़ी है और वापस ही नहीं आती, उत्थे बेच के खा जाते हैं। अच्छा, जो अच्छी हालत में रेडी होती है वो आगे फ़रोख्त कर दी जाती है, और जो खस्ता हाल होती है वो जुर्माना दे के तो वापस ले आई दी है। जिहड़ी चंगी है वो गई, जो अच्छी क्वालिटी की होती है वो बेच देते हैं। बेच देते हैं।
बस यही कार्रवाई करते हैं। यही कार्रवाई होती और गुज़िश्ता 6 माह में या साल में कितनी कार्रवाइयाँ की हैं? महीने च 2-3-4 दफ़ा करते हैं, महीने च 3-4 दफ़ा कार्रवाई मतलब हर हफ्ते में एक बार हो गया या फिर 15 दिन में 1-2 बार? हाँ जी। इसी तरह ही कार्रवाई करते हैं। इतना ही करते हैं। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कार्रवाई करते हैं, वो फिर आप कह रहे हैं कि फिर छोड़ देते हैं, जुर्माना करते हैं, या फिर अगर अच्छी क्वालिटी की रेडी होती है वो सेल आउट कर देते हैं। फिर वो उधर से सेल आउट हो गई है, फिर दोबारा हम देखते हैं कि सिचुएशन वैसी की वैसी है। तो क्या कहना चाहेंगे, ज़िले हुकूमत जिस तरह से कार्रवाई करती है, क्या कहना चाहेंगे पंजाब हुकूमत को, किस तरह होना चाहिए? पंजाब हुकूमत से हम ये कहना चाहेंगे कि ये देखें जी लिस्ट, इसके ऊपर कोई प्राइस नहीं है। ये 30 रुपए की हमें देते हैं, ये 2-3 रुपए का कागज़ है। ये करोड़ों रुपए की लिस्टें बिकती हैं। ये कितने की दे रहे हैं? 30 रुपए की। कौन दे रहा है? ये मार्केट कमेटी वाले, ये लिखा हुआ है सारा कुछ उनका। हम तो अब इतने पड़े हुए नहीं हैं। ये 25 रुपए की, कभी 30 की, कभी 25 की, कभी 20 की। 15 रुपए की, फिर 20 की, फिर 25, अब 30 की हो गई। हालांकि ये बिल्कुल ये ज्यादती है हमारे साथ। ठीक है, फिर जो इसके ऊपर रेट होता है ना, ये मंडी से हमसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता किसी किस्म का भी। गलत रेट दिया जाता है। इधर जो रेट दिया जाता है उसके मुताबिक नहीं मिलता। इसके मुताबिक कोई कितना नहीं फर्क होता। होता है? बिलफर्ज ये देखिए, इसी रेट कोई की ऐसा बात सौदा करते हैं। हुंदा भी हो- सेब की बात करें 200 ग्राम फी दाना, 200 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा लिखा। 200 ग्राम का दाना होता ही नहीं है सेब का। अब मुझे बताएंगे 200 ग्राम का दाना अल्लाह ने बनाना है ना, 200 ग्राम के 2 दाने बनते हैं। इन्होंने 200 ग्राम का दाना लिखा हुआ है। 200 ग्राम का नहीं, किधर बड़ा से कोई लिया? होता है 200 ग्राम तक यार ज़्यादा से ज़्यादा अभी होता ही नहीं है। वरना 100 ग्राम का भी हम देखते हैं। हाँ, 100 ग्राम 80 ग्राम का सेब होता है, इससे ऊपर सेब नहीं होता। तो उसका रेट 100 ग्राम की बात कर लो, 200 ग्राम की कर लो, जिसकी मर्जी, तो फिर रेट इसके कितना फ़र्क होता है? इसमें तो वही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक पेटी 2 पेटियाँ खोल कर दिखाते हैं, बकाया जो होती हैं 50 पेटियाँ, उसका कोई वो उनका क्लेम नहीं करते ख़राब निकल आए। वो तो अभी 10 ग्राम का भी दाना वा वो भी बेचा है, जरा 100 ग्राम का वो भी दाना बेचा है। रेट एक ही होता मिक्स होता है। मिक्स होता है। उसका रेट एक ही। तो कितना फ़र्क है, कितने में फ़रोख्त कर रहे हैं? ये 200 रुपये इधर लिखा हुआ है। हम तो 120 में फ़रोख्त कर रहे हैं इसको 120 में फ़रोख्त कर रहे हैं जी। सेब कितने ग्राम वाला दाना है? ये 100 ग्राम वाला, बस इससे ज़्यादा होता ही नहीं। 100 ग्राम के दरमियान 100 ग्राम का 50 ग्राम का भी नहीं होता सेब, 50 से ज़्यादा ही होता है। छोटे से छोटा भी होगा, वो 50 हाँ, ग्राम होगा, हाँ, ज़्यादा से छोटा ज़्यादा जरा 150 तक भी 50। पहुंच जाता है। हाँ जी। तो इंतज़ामिया जो कार्रवाई करती है, रेडियो के वाले से बात हो रही थी, अभी ये बता रहे थे कि दोबारा वो पैसे लेते हैं फिर छोड़ जाते हैं। कोई रेडी अच्छी होती है ना, हाँ, वो जुर्माना है, वो जुर्माना अपना लेते हैं, वो रेडी छोड़ देते हैं। जुर्माना तो तब होना जब आपको ये रसीद हाँ रसीद देते हैं वो कह रहे हैं रसीद नहीं देते। वो ये गांव से आए हुए हैं, हम इधर के रहने वाले हैं, इधर रेडी लगाते हैं। 40 साल से मैं इधर फ्रूट का काम कर रहा तो 40 साल से आपने कितनी कार्रवाइयाँ देखी होंगी? हूँ। मैंने हज़ारों देखी हैं। हज़ारों कार्रवाइयाँ देखी हैं, फिर भी आप 40 साल बाद भी इसी तरह ही हैं। फिर क्या करें मुझे बताएं। तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन वगैरह किसी हुकूमत ने नहीं सोचा? कोई नहीं सोचा। ख़ास करके जब ये नून की हुकूमत आ जाती है ना, तो ज़्यादा ये कारपोरेशन वाले, मजिस्ट्रेट, ये ज़्यादा तंग करते हैं। क्या तंग करते हैं? ये रेडियो उठा लेते हैं। रेडियाँ उठाते हैं, मजिस्ट्रेट आता है, बंदे उठा के ले जाता है, जैसे हम इंसान नहीं हैं, जानवर हैं। हमें आगे ये पकड़ते हैं गिरे पान से। मजिस्ट्रेट जो इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं, तो किधर लेके जाते हैं? ये थाने में हमें दे आते हैं जी। वो फिर मुकमका होता है उनका मजिस्ट्रेट साहब का थाने में, वो हम 2-2, 3-3 हज़ार रुपया देते हैं, तो वापस आते हैं फिर। बंदे उठा के ले जाते हैं, फिर 2-2-3 साल दे के फिर वापस हाँ आ जी। जाते हैं। तो इसका परमानेंट हल क्यों नहीं निकल रहा? इसका हल तो ये अब गवर्नमेंट को चाहिए ना निकालना है। आपको तो पता नहीं है काला चौसा क्या तो सफ़ेद चौसा क्या, तो सफ़ेद को किस्म के है ना। सफ़ेद को काला कर देंगे तो हम क्या करेंगे? मुलाजम आदमी एक सफ़ेद चौसे ਨੂੰ काला कह दे, ਅਸੀਂ और ना क्या करें? फर्क होता है, फर्क होता है। हाँ जी। जैके का फर्क है, रेट का भी फर्क होता है दोस्त। 3000 ਉਹਨੂੰ जुर्माना कर दिया उसने। 3000 रुपया दे के आया आदमी, 3000 का चौसा आम सफ़ेद बेच रहा, तो उन्हें कहा जी काला वा सफ़ेद नहीं है। इस गल से जुर्माना कर उसको पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई तफज़ नहीं है हमें, किसी किस्म का मजिस्ट्रेट भी। आप खुद भी नहीं आता, जो और थल्ले आ वो अच्छा छाड़ दे। देखिए माँ जी,
ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਆਈ ਜ਼ਹੂਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜ਼ਮ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਖੇ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। 2000 ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਏ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖ ਲਈ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। अच्छा, उन्होंने कहा ये हमारी जुरिस्डिक्शन। ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿੱਡੇ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2000 ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। माँ जी, इस निज़ाम को किस तरह ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा? एक तरफ हम देख रहे हैं इंक्रोचमेंट भी है, तो ये सारी इंक्रोचमेंट है। दूसरी तरफ एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है, वो आती है, रेडी उठाई है। इनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि हमने और भी सुना है, जिधर भी हम बात करते हैं इसी तरह ही कि पैसे ले दे के फिर छोड़ जाते हैं। जो ज़िले इंतज़ामिया ACDC जो है, डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर है, वो कहते हैं भरपूर कार्रवाई करेंगे। आगे जो कार्रवाई करने वाले वो पैसे लेके दे के छोड़ देते हैं। हमें रिजल्ट भी कुछ नहीं नज़र आता। नहीं जी, ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਹੂਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਆਪ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅਲੀ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ। एसिस की बात करें, एसी खातून जो ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ? तो इस निज़ाम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? इसके हल की अगर बात की जाए, जिस तरह ये भी कह रहे हैं और भी जो फल फरोश है रेडी वाले, वो कहते हैं हमें पॉइंट दे दें भैया आप, जहाँ पे हमें एक जगह मिल जाएगी, हम वहाँ पे अपना कारोबार कर लेंगे और ना ये कार्रवाई होगी, ना हम पैसे देंगे। हमें भी अगर हुकूमत भी हमें रेगुलेट करती है तो हम हुकूमत को भी महाना किराया देने को तैयार हैं, जिससे हुकूमत के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। वो नहीं ना, और जो रेवेन्यू च इजाफा होएगा वो हुकूमत ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋ ਮੇਰੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਫੋਨ ਕਰੋ। तो अब गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर कोई देख रहा है अफसरान? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ श्रीलंका बन जाए। जी बिल्कुल, बहुत गहरी बात कर दी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हाल पे रहम करें। और ये सिचुएशन देख रहे हैं आप। सर, आप क्या कह रहे थे? सर कि हमें कोई प्रॉपर जगह दे दें, ये हम उधर ही उसी पॉइंट पे लगाएंगे, उसके आगे पीछे नहीं हम करेंगे। अब हमें ना कोई पॉइंट देते हैं। अगर प्रॉपर जगह ये पॉइंट दे दें, बाद में आपको कहते हैं कि जो पंजाब हुकूमत है वो आपकी सरपरस्ती करेगी, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपने महीना इतना किराया देना है, तो ठीक है ना? देंगे, हम पेड करेंगे, पे करेंगे, बिल्कुल पे करेंगे। तो आपको ये कबूल है? हाँ जी, ये किस तरह कबूल है। आपको पता होगा यार कोई कार्रवाई करने वाला नहीं हमारे खिलाफ, हम हुकूमत की जगह पे बैठे, हुकूमत हमसे ये पैसे ले रही जी, है। ले सकते हैं, बिल्कुल उनका राइट बनता है, हम दे सकते हैं। और हुकूमत के रेगुलेट भी हो जाएगा, आपको भी सहूलत मिल जाएगी। जगह मिले। अब ये देखे ना, ये 30 रुपये 25 रुपये की ये लिस्ट है। ये ठेकेदार, ये देखें, अब ये लिस्टें लगी हुई हैं। एक ठेकेदार आता है, हालांकि वो इलाका मजिस्ट्रेट भी नहीं है, वो आता है रेडी वालों को ऐसे उठाते हैं जैसे गायें बकरों को गाड़ी में फेंकते हैं ना। ये एक लिस्ट है यार, ये गिर जाती है, गुम जाती है, बारिश है, गीली हो जाती है, फट जाती है। शाम ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ। अब लिस्ट वाले को उसको लिस्ट ही नहीं मिली, अब उसको उठा के ले जाते हैं। फिर क्या कार्रवाई करते वो वही कार्रवाई है। वो ठेकेदार जो है लिस्ट वाला, वो पैसे लेता है, फिर छोड़ते हैं हमें। हैं? 30 रुपये लेता है लिस्ट के? 25 रुपये ये लिस्ट, 25 रुपये। कार्रवाई करते हुए फिर क्या करते? ये 3,000 रुपये, 3,000 4,000 भी लेते हैं। ये उनकी मर्जी है, 2 से लेकर 5,000 रुपये तक हमें फाइन करते हैं ये। और फाइन की कोई रसीद नहीं है। फाइन उससे कहते हैं जिसकी रसीद हो प्रॉपर। हाँ जी, समझते हैं आप। वो तो अब रसीद तो हमें देते ही नहीं है दोस्त। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे फाइन की रसीद देते हैं, उन्होंने कहा था नहीं देते। नहीं, जब रेडी लेके वो जब रेडी लेकर जाते हैं
उसकी रसीद मिलती है, किसी को नहीं देते। अदरवाइज जो ये आते हैं ना ठेके, जिसकी आपको रसीद मिलेगी वो फाइन है, आप दिखा सकते हैं ये गवर्नमेंट के खाते में गया, अकाउंट में गया। जिसकी आपको रसीद नहीं ना मिल रही तो वो फिर आपको पता है कि ऐसे ही आपने दे दिए ये हैं। जो ठेकेदार का बंदा है ना, ये लिस्टों वालों का, ये ज्यादती करते हैं बहुत ज्यादा। इधर की रेडी जितनी रेडियां लगी हुई हैं, या फिर पूरे हम बात करेंगे, आगे भी बात करें तो इधर का कोई सदर वगैरह कोई बना हुआ है कोई? कैसे बनेगा? इतने जलालत की जलालत आखिरी जलालत कोई चलेगा? सदर कौन बनेगा इधर का कोई इंतजामिया, बस इंतजामिया आती है, कार्रवाई करती है, उठा के ले जाती है, फिर पैसे लेती है, फिर छोड़ देती है। यही काम चलता है। और हम देखते हैं इसकी वजह से आपको भी मसला होता है, और जो ट्रैफिक है, आम शहरी जो गुजरने वाला है उसकी ज़िंदगी काफ़ी ख़राब होती है। अगर किसी ने एमरजेंसी में जाना है तो उसे आधा घंटा इसी रोड पे खड़ा होना पड़ता है, खुआर होना पड़ता है। ट्रैफिक के मसाइल भी जन्म लेते हैं, और आगे भी हम आपको दिखाते हैं क्या सिचुएशन है। आगे चलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आप? फ़खर मेरा नाम है। क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट जॉब करते हैं जी। तो हम देखते हैं कि ये पूरे लाहौर में इसी तरह सिचुएशन है कि रेडियाँ लगी हुई पूरे लाहौर में नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई 72 सालों में कि जिसने इनका कोई इंतज़ाम किया हो। हुकूमत को भी पता है ये जो रेडियाँ लगी ये नजायज़ लगी हुई हैं, ठीक है। वो आते हैं महीने के बाद पैसे लेते हैं, रेडियाँ छोड़ देते हैं। ये गरीब आदमी कहाँ से लाए पैसे? हुकूमत को चाहिए कि हर ज़िले में, हर शहर में इन्हें ऐसी वो जगह दे जहाँ पे ये परमानेंट इनका रेडी लगे, जहाँ पे इन्हें आराम हो, सुकून हो, तंग ना कोई करे। सबको पता है, हुकूमत को भी, ये MP हैं जो भी हैं, ये सब ये खाने पीने के बहाने हैं इनके। ये हुकूमत क्यों नहीं ऐसे करती? क्यों नहीं करती? इसलिए कि ये करते, ये फिर हराम अपना कहाँ से खाएंगे फिर? अच्छा, जो खून लगा हुआ है मुंह को, जो इंतजामिया की बात करें, जो अफसरान है या फिर जो उनके मातहत हैं। देखिए मैं इधर खड़ा हूँ गलत जगह पे, कोई बंदा आएगा मुझसे जुर्माना लेगा, पैसे देगा, वो फिर इनके मुझे छोड़ दिया जाएगा। अगर मुझे कोई प्रॉपर जगह दी जाए, ठीक है, जैसे ये हमारे सामने ये है पार्क, इसमें जगह दी जाए तो उनका दिमाग हराम यहाँ से वो लेगा, या हमारा दिमाग हराम उन्हें कोई देंगे पैसे। ये हर हुकूमत को पता है, ये जो खा रहे हैं हराम खा रहे हैं हम। गरीब इंतजामिया ज़िले इंतजामिया के मातहत लोग हैं, ये कर रहे हैं। मेरी बात सुने, जो भी कर रही हैं हुकूमत को सब पता है। हुकूमत क्यों नहीं ये आके इनसे एक्शन लेती? हुकूमत को पता सारा कुछ जो कुछ हो रहा है। बड़े आदमी पीछे बैठे थे गाड़ियों में, आगे उनके चेले आते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, नहीं देता, रेडी उठाते हैं, ये मास में अंदर। वो गरीब आदमी जो माल लाया होता है सारा दिन का, कहाँ जाए वो फिर? हुकूमत वज़ीर आज़म को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसे नहीं पता क्या हो रहा है पाकिस्तान में। उन्हें क्या पता सुई का बिल क्या है, बिजली का बिल देना, पानी का बिल देना। ये जितने भी MP MN हैं ना, वज़ीर मशीर, इन्हें क्या पता चीज़ों के भाव गए हैं। किससे इसे ठीक करना चाहिए? कौन करेगा ठीक? किस तरह निज़ाम ठीक होगा? चाहे इमरान हो, चाहे शबाशी हो, चाहे कोई भी हो, घर का जो सरबराह होता है ना, वाला साहब, उनके हाथ में सारे काम होते हैं। मैंने अपने घर को कैसे मेंटेन करना है, कितनी मेरी आदमी है, कैसे मैंने चलना है। अब इनकी आमदनियाँ लाखों में, करोड़ों में है। कभी किससे बताया कि हमारे पास इतनी है दौलत? गरीबों के पास जाते हैं, वो उठाइया रेड़ी नहीं देगा 2 पैसे, बस ये कार्रवाई करते हैं। हाँ जी, और अपने पैसे सीधे करते हैं जी। नहीं, हुकूमत को जो मुंह लगा हुआ हराम, वो ना ख़त्म होगा, ना किसी ने हुकूमत ने ये कोशिश की है कि हम मेरे को प्रॉपर जगह दें। है भी ऐसी जगह बताएं मुझे आप। पॉइंट देने चाहिए, मुख्तस करने चाहिए, ताकि इनका भी रोज़गार चलता रहे। दिमाग ख़राब है, ये बेचारे सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, धूप में खड़े होते हैं। यही कि इन्हें कोई जगह दीजिए। हाँ, अगर इन्हें कोई मुनासिब जगह दी जाए, उसके अलावा ये हट के खड़े हों, फिर ये जुर्मदार हैं, फिर ये देनदार हुकूमत के। अब ये अल्लाह के भी देनदार हैं, इनके भी देनदार हैं। तो अब लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म कोई भी आए, 72 सालों में कोई भी ऐसे वज़ीर आज़म नहीं आए जिसने इस बात का ध्यान दिया हो। सबका ध्यान पैसों की तरफ है कि पैसे कैसे आने लगे, कैसे कमाने हैं। मेरा से प्यार ये हुकूमत को खुदा के वास्ते, जो गरीबों के बच्चे रात को भूखे सो जाते हैं दूध के बगैर, यतीम हैं, बेवा औरतें हैं, उनके खर्चे नहीं पूरे हो रहे,
वो कहाँ से पूरे करे खर्चे? ये महंगाई ने तो हर चीज़, हर बंदे को परेशान करके रखा है। बिजली के बिल से हर बंदा डरता है। वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर मशीद तक ये सारे ऐश कर रही हैं। इनके घरों में इनके गाड़ियाँ लग गए, हर चीज़ लग गया। ये बेचारे इसके 3-4 बच्चे हों, वो दिहाड़ी कहाँ से लेके आएगा बताएं मुझे। 72 सालों में कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है जिसने इसके दिया ध्यान। इनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, कभी किसी ने दिया साहब अपना? गरीबों का क्या है कर रहे हैं ये? अखबार में बयान आए थे, टीम पे आए थे, हम ये करें वो करके, कुछ भी नहीं होता। कोई कार्रवाई ये आपके सामने मिसाल, कोई बेचारा वहाँ खड़ा, कोई वहाँ खड़ी है, कोई तरीका कोई। ये सड़क बड़ी ट्रैफिक के लिए, ये रेडियो के लिए बनी ट्रैफिक ये। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने और बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मैसेज ये दूंगा, पूरे जो वज़ीर गुजर चुके हैं, जो गुजरने वाले हैं, जो आएंगे, उनके मैसेज ये है कि 72 सालों में कोई ऐसा वज़ीर नहीं है जिन्होंने गरीबों का ख्याल किया। किसी ने किया ख्याल? जी बिल्कुल, गरीब बंदे का ख्याल करना चाहिए, आम आदमी का ख्याल करना चाहिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये रेडी लेके आप जा रहे हैं, फिर इंतज़ामिया क्या करती है कार्रवाई? इंतज़ामिया लगाने नहीं देती, लगाने नहीं देती, परेशान करती है यार। इतने महंगे सौदे हैं, 1000-1200 कमाने होते हैं हमने सौदे बेच के, वो बार बार आ रेट जाती लिस्ट नहीं लगाई आपने? फिर रेट लिस्ट वाले भी है। रेल लिस्ट है मेरे पास, वो रेडी आ रही है, मेरी 2 रेडियाँ वो उस पर पड़ी। उधर रेट लिस्ट लगाई? हाँ जी, रेट लिस्ट वो आए थे, सख्ती करके गए हैं। इंतज़ामिया वगैरह क्या करती है कार्रवाई? बस वही कार्रवाई यही करती है, यहाँ से आगे कहती है पीछे कर लो, आगे कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो। कभी लिस्ट वाले आ जाते हैं, कभी किसी और महकमे के चेक करने आ जाते हैं। ये सुकून नहीं है, रोजी कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बैठने का वो नहीं है। बार बार आगे यही कहते हैं आगे करो, डर लगा रहा है। जब रेडी उठा के ले जाते हैं बिल फर्ज या फिर माल वगैरह गिरा देते हैं, फिर क्या आप ले जाते हैं वो उठा के, फिर रेडियाँ वहाँ से लानी पड़ती है, कोई जुर्माना दे के या इंतज़ार करना पड़ता है। फिर ज़मीन पे बैठ जाते हैं भाई, रेडियाँ चले जाती हैं, फिर बैठे रहते हैं, फिर वहाँ से अगले दिन मिलती हैं सुबह जाके। तो अगर आपको कोई जगह दे दी जाए, आपको पॉइंट मुख्तस कर दिया जाए, उसके बदले में पंजाब हुकूमत आपसे किराया ले, तो ये बेहतर नहीं है? आपको टेंशन भी ना हो इस तरह की। ठीक है, जायज़ मुनासिब अगर किराया ले तो हम देने के लिए तैयार हैं। जो जायज़ किराया है मुख्तर, हमें यहाँ पे यूनियन बने, इंतज़ाम करें, बात करें, तो हम सब देने के लिए तैयार हैं। अगर मुनासिब किराया दें तो जो एक रेडी वाले दे सकते हैं, मजदूर आदमी, हम तैयार हैं। वरना इस तरह आप देखते हैं, आप कभी इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कोई कार्रवाई कभी करती है, कभी नहीं करती, फिर सिचुएशन वैसी की वैसी रहती है। जो आम आदमी है उसकी उसी तरह ही रहती है, उसी तरह सिचुएशन रहती है, उसे गुजरना मुश्किल हो जाता है। जी देखो, बात ये है गुजरना, अब सौदे इतने महंगे, मजदूर आदमी एक पैसों के लेकर आया, रात को ये बेचना है तो पैसे होने हैं, फिर मजदूरी करनी है, वो फिर आ जाते हैं, हम खड़े होते हैं, हमने इनको मुकाना ना। ये नाजुक चीज़ है, ये वो थोड़ी रखी रहेगी, ख़राब नहीं होगी, ये तो इसका वो कोई पता नहीं होता, ख़राब भी हो जाती है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। इनका कहना है कि जब तक इन्हें मुहैया नहीं की जाएगी चीज़ें और सोल्यूशन इसका निकाला जाएगा और इन्हें फैसिलिटेट किया जाए, कोई जगह मुहैया की जाए ताकि जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी में रिलीफ आ सके और जो उसे यहाँ से गुजरने के ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। या दीगर शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ये वो जगह है जहाँ से जब रश होता है, और हम देखते हैं कि शाम के औकात में अक्सर यहाँ रश होता है और यहाँ से गुजरना महाल हो जाता है। अगर कोई एमरजेंसी में जा रहा है या फिर वो कहीं जल्दी में जाना चाह रहा है तो उसे भी ये 2 से 3 मिनट का सफ़र आधा घंटा ले जाता है, 20-25 मिनट ले जाता है। और ये सिचुएशन सिर्फ यही की नहीं है, ये पूरे अगर हम कृष्णनगर बाज़ार की बात करें तो उधर भी इसी तरह सिचुएशन है। यहाँ पे हम देखेंगे राइट साइड पे भी रेडी है, लेफ़्ट साइड पे भी रेडी है। ये देखिए रेडियो की भरमार है, कोई आम की रेडी है, किसी में आम बिक रहे हैं, किसी में मुख्तलिफ़ चीज़ें की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बिक रही है। और ये सिचुएशन है। और इनसे जब हमारी बात हुई तो आपने देखा भी, मुलाहिज़ा किया कि इनका कहना है कि जो इंतज़ामिया है वो आगे कार्रवाइयाँ करती है, वक्ती तौर पर कार्रवाइयाँ करती है, फिर पैसे ले दे के या फ़ाइन करके फिर रेडियाँ इन्हें वापस कर दी जाती हैं। लेकिन कुछ जो फल फरोश थे वो ये कह रहे थे जो रेडी है उसकी हालत अगर अच्छी होती है तो फिर उसे रख लिया जाता है या सेल आउट कर दिया जाता है, लेकिन जो ख़राब रेडी होती है फिर उसे वापस कर दिया जाता है फ़ाइन करने के बाद। ये पूरे लाहौर की इसी तरह सिचुएशन है। अब ये फ़र्ज़ ये इंतज़ामिया का बनता है, ज़िला इंतज़ामिया का, कि वो भरपूर कार्रवाई करे। और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत अगर ये रेडियो वालों को कोई पॉइंट मुख्तस कर दे या फिर कोई जगह मुहैया कर दे ताकि ये अपनी एक जगह मुहैया की
जाने वाली जगह पे अपनी गुजर बसर कर सकें, अपना कारोबार चलाना चाहे या रेडी लगाना चाहे या कोई भी अपना ये रेडी के ज़रिए सेटअप करना चाहे वहाँ पे कर ले। और दूसरी जानिब इससे फ़ायदा ये होगा कि पंजाब गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। और ये जो रेडी फल फरोश वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बेच रहे हैं, सब्ज़ियाँ बेच रहे हैं, और ये पूरे लाहौर में इसी तरह है। और इन्हें जब फैसिलिटेट कर दिया जाएगा तो ही हम देखेंगे कि तजावज़ात का खात्मा हो सकेगा। इस तरह से इंक्रोचमेंट भी ख़त्म हो जाएगी और दूसरी जानिब जो रोज़गार इनका वाबस्ता है रेडी से, इन्हें भी फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। और ये अब पंजाब हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, वज़ीर आला पंजाब का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ज़िले इंतज़ामिया को मुतहरिक करे ताकि एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स अपना कार्रवाई करे। और दूसरी जानिब अगर हम इन्हें फैसिलिटेट कर दें और इन्हें कोई पॉइंट मुहैया कर दें तो फिर हम देखेंगे कि ये अपने मुकर्रर करदा पॉइंट पे रहेंगे और वहाँ से भी अपना रोज़गार कमा सकेंगे। ये सिचुएशन हमने दिखाई है आपको। ये पीछे देखिए, ये चिश्तिया स्कूल है और ये बाबा ग्राउंड है राइट साइड पे। और ये सिचुएशन रही पूरी इधर मार्केट की। कृष्ण नगर की बात करें तो कृष्ण नगर में भी इसी तरह स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। ये ऑल ओवर इस एरिया की सिचुएशन थी, आपने मुलाहिजा की। और सिचुएशन जब तक नहीं बदलेगी, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, जब तक रिश्वतखोरी का निज़ाम नहीं बदलेगा, जब तक इंतज़ामिया मुतहरिक नहीं होगी और ये अहद नहीं करेगी कि हमने रिलीफ देना, ना कि लोगों की ज़िंदगी जीवन बनानी है। लोग पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, दीगर मसाइल दरपेश हैं। और ये सारी सिचुएशन देख के दिल खून के आंसू होता है। जब गरीब बंदा है उसको टेंशन होती है कि वो एक वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया और दूसरी जानिब हज़ारों रुपये बिल देने की उसे टेंशन होती है। ये सारी सिचुएशन आपने देखी लाहौर की, लाहौर के शहरियों से बात की, फल फरोशों की भी बात सुनी, सारी गुफ्तगू ये सिचुएशन है। और उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अगर सांसों ने वफा की तो इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह मिलेंगे, सेम चैनल सेम प्लेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।